नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। हम अपने इस खास पेशकश उम्मीदों का बजट में विभिन्न वर्गों की आवाज़ वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐसे कई कारोबारी हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपना कारोबार काफ़ी बढ़ाया है। काम और बढ़े, इसके लिए अंतरिम बजट से उनकी काफ़ी उम्मीदें भी हैं। वाराणसी की गलियों में सुबह की हलचल। महेश कुमार और उनके बेटों का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। महेश ने महज 90 वर्ग फुट की दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन सरकारी योजनाओं की मदद से दुकान और बड़ी हो गई है। अब दुकान 300 वर्ग फुट की हो गई है। यही नहीं, इससे 10 अन्य लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। 16 से शुरू किया, 18 में कुछ पूंजी की जरूरत हुई तो 2 लाख रुपया मैंने यूनियन बैंक से कैंट स्टेशन से लिया था। वो मैंने ख़त्म करके 2017 में फिर पैसे की रिक्वायरमेंट 2022 में पैसे की ज़रूरत पड़ी। चूँकि बीच में कोरोना आ गया, कोरोना में कुछ पैसे मेरे डूब गए, व्यापार गया, लेकिन फिर से उठे। हमने 7 लाख वो पुराना 2 लाख रुपया लोन चुका के 7 लाख रुपया बैंक से फिर लिया। फिर लास्ट ईयर 2023 में वो 7 लाख रुपया लोन ख़त्म करके हमने 11 लाख रुपया उनसे लिया। बहुत से दुकानदार तो क्या है कि झिड़की दे के भगा देते थे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, शिपो में हम लोग आधा घंटा बैठे और आधा घंटा के बाद दुकानदार ने मेरा कार्ड रोड पर फेंक दिया। हम लोग पिता पुत्र थे, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हुए उतरे, चलो आज मेहनत का फल, ऊपर वाली की कृपा ये है कि अपनी शर्त पर उस दुकानदार को मैं माल दे रहा हूँ। महेश पीवीसी के दरवाजों का काम करते हैं। इस पर 18% जीएसटी लगती है। उनका कहना है कि जीएसटी कम हो तो तरक्की भी हो और वो और ज़्यादा लोगों को काम दे पाएंगे। अभी हमारे प्रोडक्ट में 18% की टैक्स है। हम चाहते हैं कि अगर ये थोड़ा कम हो तो सेल बढ़ेगी, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा कम हो। और एमएसएमई का बजट हम लोग चाहते हैं थोड़ा गवर्नमेंट सरकार बढ़ाए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ के काम कर सकें। व्यापार में महेश के बेटे बिक्री का काम देखते हैं और सत्यम जो उत्पादन देखते हैं। उनकी अपेक्षाएं अलग हैं। पेनाल्टी वाली जो बात है कि टाइम पर जो व्यापारी बिजनेसमैन अगर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो उनको पेनाल्टी चार्ज हो जाती है। तो पेनाल्टी चार्ज होने के बाद में तो सारे व्यापारियों को, कुछ जैसे मुझ जैसे को तो नॉलेज रहती है कि कब फाइल करना है, कब फाइल नहीं करना है। बाकी जो बहुत सारे व्यापारी हैं उनको टाइम पर नॉलेज नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं रहती है कि कब इनको फाइल रिटर्न करना है। तो उनके सरकार कुछ ऐसा कोई तरीका या मेथड निकाले कि आराम से व्यापारियों को पता चल जाए कि उनको कब जीएसटी फाइल करना है या कोई भी रिटर्न कब फाइल करना है। सपोज जैसे मैंने एक डीलर से माल खरीदा, अब मुझे तो नॉलेज है नहीं वो रेगुलर में है या कंपोजिशन में। उसने मुझे बिल काट के दे दिया। अब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं कॉमर्स फील्ड का आदमी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम ये चीज़ें। मैंने फाइल कर दी, कंपोजिशन वाले ने मुझे बिल काट के दे दिया, मैंने उसको अपने रिटर्न में दे के लगवा दिया। अब मुझे पेनल्टी आ गई। पेनल्टी भी आई मुझे लेट 2-3 साल बाद। अब दिक्कत क्या हुई उसमें, अब मेरा आइटम 18% है, मैं जो सेल करूँगा मैं 18% दूंगा, पर वो 18% देने के लिए मुझे 18% के स्लैब में उसको लेना होगा। अब मैंने जो माल खरीदा उस पर मैं 18% जीएसटी दूँ और जो मैंने माल बेचा उस पर मैं 18% जीएसटी दूँ। वो आइटम का मुझे 36% जीएसटी देना पड़ जाता है। बनारस के बाजार में न्यू स्टाइल नाम का ये शोरूम है जिसमें बनारसी साड़ियां मिलती हैं। वही बनारसी साड़ियां जिसके लिए ये शहर जाना जाता है। ये शोरूम रीता और ओमजी चौहान चलाते हैं, जो पति पत्नी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत रीता ने 50 लाख रुपए का लोन लिया था और 5 माले के इस शानदार शोरूम को खरीदा था और अब इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। ये दरअसल पहले किसी और का था, फिर हम लोगों ने उनको उनसे लिया। फिर ये यूनियन बैंक से फिर 50 लाख हम लोगों ने लोन लिया, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके जरिए बहुत सारे माल लिए और शॉप आगे भी बढ़ी। और जब 50 लाख में लोन लिया, 10 लाख का सब्सिडी भी हम लोगों को मिला भी है।
न्यू स्टाइल शोरूम में 14 कर्मचारी काम करते हैं और अब आने वाले बजट से इन सब की कई अपेक्षाएं। बहुत सारे हम लोगों को रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सिल्क, रेशम और भी कुछ जैसे कलर चाहिए होता है, डाई चाहिए होती हैं, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। अगर मैं जीएसटी के अगर पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसका जो जीएसटी हमें पे करना पड़ता है, बाकी चीज़ों का उसका देना होता है हमें 18%। लेकिन जब ये साड़ी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो स्लैब में आता है ये 5% के स्लैब में आता है जीएसटी के दायरे में, तो ऐसा गवर्नमेंट को इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि अगर इस टैक्स स्लैब को, जीएसटी को अगर कंपोजिट करके केवल 5% कर दिया जाए, जो कि एक साड़ी बनवाने में मुझे जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है या जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, इन सारे लाइनअप में सारी चीज़ों को 5% के स्लैब में कर दें, तो उससे हम लोग को भी थोड़ा सा जो लोड पड़ रहा है ज़्यादा, वो ना हमें पड़ेगा और ना ही हमारे साड़ी टेक्सटाइल वाले फील्ड वालों में से पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। हर किसी की तरह ही छोटे और मध्य वर्ग के व्यापारियों को भी इस बजट से कई उम्मीदें हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले बजट में छोटे लघु उद्योगों को कितना फायदा मिलेगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस लगभग 27 से 30% हिस्सा देते हैं हिंदुस्तान की जीडीपी में, और हर किसी की तरह उनकी भी आने वाली बजट से कई उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। देश की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार 2 का भले ही आखिरी बजट है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को इससे काफ़ी उम्मीद है। हर गरीब को पक्का मकान देना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर उद्योग का दर्जा चाहता है ताकि लोगों के घर के सपने को उड़ान मिल सके। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए साल 2023 शानदार रहा। 11 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा। अब इस साल के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर काफी उम्मीदें बांधे हुए है ताकि मार्केट की रफ्तार और बढ़े या बनी रहे। सबसे पहले उम्मीद किफायती घरों की कीमतों में बदलाव की है। कोविड काल से ही सस्ते घरों की मांग काफी तेजी से गिरी है। जो 2023 में हमने रियल एस्टेट का इतना ज़बरदस्त ग्रोथ होती हुई देखी है, इसमें एक चीज़ की कमी, एक चीज़ की तंगी बहुत ज़ोर से महसूस हुई है, और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का जो परफॉर्मेंस है। सारा रियल एस्टेट, हाउसिंग रियल एस्टेट मिड टू अपर एंड पर रफ्तार पाता हुआ पकड़ा गया है पिछले साल। अफोर्डेबल हाउसिंग के ख़रीदारों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होम लोन के इंटरेस्ट रेट से के बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वो सेक्टर इस चीज़ की सबसे बड़ी मार खा रहा है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग को संभालने में, सुधारने में, इसकी एक्सपायरी डेट, उसकी वैलिडेशन का एक्सटेंशन पहला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है उसे ब्रॉड बेस करने का। ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की जो स्कीम है, इसे इतना और अर्बन एरियाज़ में फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मुंबई जैसे शहरों का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से शायद ही किसी को कोई फ़ायदा हो पाता है। प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो पहला ये है कि इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिले। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। बजट में अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए राहत की दरकार है। किफायती आवास की सीमा को 45 लाख से बढ़ाना चाहिए, जिससे खरीदारों को बढ़ावा मिल सके। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को असरदार तरीके से लागू करने की भी मांग उठ रही है। सबसे पहले तो ये कि हम अगर अफोर्डेबल की डेफिनेशन को दोबारा रिविजिट करें। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई कि 45 लाख का जो आपने कैपिंग कर रखी है, मेरे ख्याल है उसे बढ़ा के 75 लाख या उसके आसपास किया जा सकता है। जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये पहले थी, CLSS नाम की एक स्कीम होती थी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो बाद में विड्रॉ कर ली गई थी और अब नए फॉर्म में आ रही थी। हमारा ये मानना है कि इसे दोबारा लाना चाहिए, 3 to 6% की सब्सिडी एलोकेट करते हुए, और 75 लाख या उसके आसपास के सेगमेंट में ले जाके ऑफरिंग होनी चाहिए। 50 लाख तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ 12 लाख या 16 लाख तक का जो बजट है, उसके ऊपर ये मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल उसका कोई मान ही नहीं रह जाता। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो बहुत पुरानी हमारी इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर का स्टेटस ज़रूर मिले। ये बरसों पुरानी डिमांड है और ये आज भी वैसी है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है। अंतरिम बजट में लोक लुभावन ऐलानों की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों को अपने घर का सपना साकार करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सौगातें दे सकती है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।